रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि साल 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की थी। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में सांगली के कड़ेगांव पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के बब्बरशेर कार्यकर्ता आपने सभी बीजेपी वालों को डरा कर रखा हुआ है। पतंगराव कदम ने विकास का काम किया है, कांग्रेस के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी डटे रहे। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी तब भी कदम उन्हीं के साथ थे। रात 2 बजे मीटिंग बुलाई थी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले आरएसएस ने कहा कि हाँ, जातिगत जनगणना जरूरी है। अगर आज आप कह रहे हो कि यह जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इससे पहले सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि जांच के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी थी। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। हरियाणा में भाजपा के उम्मीदवारों की सूची आते ही पार्टी में बगावत की भी शुरुआत हो गई है। जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने हिसार में कहा कि जो उनके समर्थक कहेंगे वही मैं करूंगी। मेरा चुनाव लड़ना तय है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं सेवा करना चाहती हूँ। जानकारी के मुताबिक सावित्री जिंदल हिसार से भाजपा का टिकट चाहती थी, मगर पार्टी ने हेल्थ मिनिस्टर और मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को यहां से टिकट दिया है। बता दें, सावित्री जिंदल ने कुछ समय पहले ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में अपने गुरु शंकर लाल का विशेष सम्मान किया। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपने पहले विद्यालय में एडमिशन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उस समय पहले एडमिशन का बहुत महत्व होता था। उनके गुरु शंकर लाल जी ने उन्हें 5वीं कक्षा तक पढ़ाया और उनके जीवन में शिक्षा की नींव रखी। इस मौके पर राज्य भर के विद्यार्थियों को 55,800 टैबलेट वितरण की शुरुआत की गई। जयपुर में मुख्यमंत्री ने 11 विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज शाहपुरा जिले के बीरथोल गांव में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा हमारे स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की वीरता की अनमोल धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। नाहरगढ़ में लापता हुए राहुल की तलाश में पुलिस की ओर से सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज 5वें दिन राहुल की तलाश में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं कल राहुल के मृतक भाई आशीष के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बता दें, दोनों भाई नाहरगढ़ घूमने गए थे। इस दौरान जब शाम को दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी। इस पर नाहरगढ़ में आशीष का शव मिला था, लेकिन राहुल का अभी तक कोई पता नहीं चला। वहीं आज के सर्च ऑपरेशन में एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत भी सर्च ऑपरेशन टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोग भी इस दौरान मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई।
में आरोपी से कोई रिकवरी नहीं हुई है। लंबे समय से आरोपी जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। सूरतगढ़ में ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जीकेएस के पदाधिकारी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसलों को एमएसपी पर खरीदने और खरीद में जनाधार कार्ड पर 25 क्विंटल की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। इस मौके पर जीकेएस के पदाधिकारी और पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, आप नेता राधेश्याम, महिला नेत्री हरबख्श कौर सहित किसान मौजूद रहे। दौलपुर में जल भराव से परेशान कॉलोनी के लोगों और स्कूली बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों और बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोग लंबे समय से क्षेत्र में जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तख्ती पर कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा लापता और कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव लापता की फोटो लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।